कर दिया। हालेलुया। जो इस्राएल है, हालेलुया, जो नीच प्रजा है परमेश्वर का, वैसे ही यीशु मसीह में आप भी परमेश्वर के नीच प्रजा है। हालेलुया। नीच धन संपत्ति है। हालेलुया। आप कैसे हुए? आपका आधार क्या है? आप इसको लेकर बताइए परमेश्वर के वचन, अपने वचन के अनुसार आप बातें नहीं हो। हालेलुया। आत्मा के द्वारा और जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। मैं तुमको आशीष दूंगा और तेरी यीशु। आज का जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के निज प्रजा कैसे बनते हैं। परमेश्वर के निज प्रजा को क्या आदेश देता है? परमेश्वर के निज प्रजा को कैसे जीवन जीना चाहिए? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, उसने ये वचनों को बताया दृढ़ता से, कौन उसके साथ जीवन का सहभागी होगा, किसको परमेश्वर जीवन, अनंत जीवन, सदा का जीवन, परमेश्वर का जीवन देने जा रहा है, उसके बारे में पुराने नियम में उन बातों को क्या किया परमेश्वर ने प्रकाशित किया है, लोगों के सामने बताया आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसी बात को हम देखेंगे आज व्यवस्था विवरण चैप्टर 26 का 16 से मैं पढ़ता हूं। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरे विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। 18 में लिखा है, और परमेश्वर ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बनी रहे। हालेलुया। है ना? ये कब की बात है? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाकर लाया और उसने अद्भुत काम को दिखाते हुए लाया। हालेलुया। शत्रुओं से उनको बचाया, लाल समुद्र से उनको पार कराया। हालेलुया। कैसा था लाल समुद्र? समुद्र में रास्ता नहीं है, पानी है, लहरें हैं, तूफान है। हालेलुया। उस बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, आज आप और मैं यहां पर हैं। आप देखिए, कंपेयर करके, तुलना करके देखिए अपने आप के जीवन को कि परमेश्वर ने कैसे उस पाप के साम्राज्य से, मृत्यु के साम्राज्य से, संसार से आपको छुड़ाकर लाया। हालेलुया। मानो कि लाल समुद्र में से रास्ता निकालकर उसमें चलाते हुए, उसके अद्भुत कामों को दिखाते हुए परमेश्वर ने आपको और मुझे यहां तक लाया है। हालेलुया। आमीन। जिस तरह से इस्राएलियों को उसने लाल समुद्र में से उसके शत्रुओं से बचा करके पार कराया और उसके शत्रुओं को क्या किया? नाश कर दिया, पीछे नाश हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर और अद्भुत कामों को दिखाते हुए, उनको चट्टान से जल पिलाते हुए, मन्ना खिलाते हुए, कभी भूखा नहीं रहने दिया, कभी प्यासा नहीं रहने दिया। हालेलुया। आमीन। ये सब। और परमेश्वर जो है दिन को बादल के खंभा और रात को आगे के खंभा के रूप में उनका अगुवाई करता रहा। उनको कभी धूप नहीं लगा। हालेलुया। कभी प्रकाश की घटी नहीं, कोई खाने की घटी नहीं। परमेश्वर के वचन कहता है कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने ऐसा लाया कि मानो उकाब के पंख में उठाकर मैंने तुमको लाया। हालेलुया। ऐसे वचन में लिखा है। आमीन। अपने लोगों को वो ले गया है। अब आपको उनको छुड़ाया। अब वहां पर हम देखते हैं उनके उदाहरण से, उनको छुड़ा के लाया
किस लिए लाया? किस लिए लाया? कि परमेश्वर की वो लोग महिमा करे। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। इस्राएलियों को छुड़ाकर परमेश्वर लेके आया है। हालेलुया। और यही बात को यहाँ पर जब कनान देश में, जो वायदे का देश है, जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से जो वायदा किया था, जो प्रतिज्ञा किया था, हालेलुया, वो प्रतिज्ञा को उसके संतान, उसके वंश को देने के लिए था। ये वंश आज उसको पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो जो वायदा का देश है जहां पर दूध की धारा, नदियां, हालेलुया, दूध की धारा बह रही और मधु की धारा, उत्तम देश, हालेलुया, कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को वो दे करके ये सब बातें परमेश्वर उनके जीवन में पूरी का जीवन देने के लिए क्या करने वादा किया, प्रतिज्ञा किया। हालेलुया। अब वो जो देश है अब थोड़े दूर है ना, थोड़ा दूरी में है। हो सकता है कि ये जस्ट ये कोटा के बाउंड्री से आगे है। वहां पर प्रवेश करने से पहले परमेश्वर इन बातों को चेताता है, बताता है कि उसके नियम और विधि क्या है, जिसमें हे मेरे प्रजा के लोग, जो मैं तुमको छुड़ा के लाया हूं, तुमको चलना है। हालेलुया। देखिए एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं। प्रजा कौन है? राजा कौन है? राजा जो छुड़ा लेता है, हालेलुया, जो राज करता है। प्रजा कौन है? जो छुड़ाए हुए लोग, उनके क्या है? प्रजा है। तो आज जो है यहाँ पर वचन में देखते हैं कि इस्राएली लोग यहोवा के छुड़ाए हुए लोग हैं। वो वहां से मिट्टी के बंधन से, दासत्व से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ा कर लाया। अब किसकी प्रजा है? छुड़ाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वहां पर छुड़ा कर ले आया। अब कैसे जीवन जीना है? राजा अपना नियम, अपने राज्य का नियम बताता है कि मेरे राज्य में तुमको कैसे रहना है। हालेलुया। तो यही बात को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को ये नियम को दिया, व्यवस्था को दिया, ताकि वो लोग उसके पवित्र व्यवस्था के अनुसार अपने आप को बनाकर रखे और परमेश्वर के जो भली बातें हैं, जो आशीष हैं, जो भरपूरी है, उसको हमेशा क्या करते रहें? आनंद लेते रहें, इंजॉय करते रहें। हालेलुया। तो कुछ दूर था वो देश पाने के लिए, उससे पहले उसने चेता दिया, उस जगह में जाओगे तो कैसे रहना। यही बात मूसा ने क्या किया? यहाँ पर लोगों को बैठाकर सिखाया, बताया। ये बात को आज हम पढ़ रहे हैं। इसी उदाहरण से हम देखेंगे कि आज के युग में हम लोग यहाँ पर जो मसीह में हैं, किस तरह से परमेश्वर के निज प्रजा हुए। तो वो लोग निज प्रजा हुए, हम भी निज प्रजा हुए। हालेलुया। जब उनको नियम दिया गया तो परमेश्वर आज ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया है कि जो मर्जी चाहो करो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज भी वो नियम दिया है। हालेलुया। हम देख रहे थे पिछले दिनों में कि पुराने नियम में कितने नियम हैं। आदेश दिया परमेश्वर ने, 613 नियम है। कितना है? 613। और नया नियम में डबल है। हालेलुया। तो इस बातों को हम समझेंगे धीरे से। हालेलुया। तो आज जो है परमेश्वर यहां पर इज़राइल को मूसा अपने दास के द्वारा ये नियम बता रहे हैं कि उनको कैसे परमेश्वर के निज प्रजा होकर के जीने के लिए अपने मन को, हृदय को तैयार रखना है। परमेश्वर के वचन का आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। जितने भी विधि और नियम दिए, व्यवस्था दिए, उसको मानने की आज्ञा यहोवा परमेश्वर उनको दे रहा है कि जब उस देश में जाओगे, जिस देश में तुमको मैंने ले जाने के लिए प्रतिज्ञा किया है, उस देश में जब तुम जाओगे तो ये विधियों को और नियमों को क्या करना? पालन करना, आज्ञा को पालन। हालेलुया। इसलिए अब देखिए, आज्ञा और नियम को पालन करने के लिए क्या आवश्यकता है? इसलिए क्या बोल रहा है? इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने की चौकसी करना। सारे मन और सारे प्राण। सोचिए,
सारे मन और सारे प्राण, आप और मुझे उनके। अब देखिए, जब तक आप और मैं अपने मन में परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को नहीं बसाएंगे, कैसे हम सारे मन और सारे प्राण से हम चल सकते। इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, 119 भजन में जब शुरुआत से हम पढ़ते हैं 9-10 है ना 11 को, क्या कहते हैं, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को, तेरी आज्ञा को, तेरे विधियों को अपने हृदय में रख छोड़ा, तेरे वचनों को रख छोड़ा, ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो मेरे प्रियो, जब तक हम उसके वचनों को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, तो हम कैसे चौकसी करेंगे अपने सारे मन से, सारे प्राण। तो परमेश्वर यहाँ पर उनको सिखा रहा है, प्रभु कह रहा है कि तू मेरा छुड़ाए हुआ लोग है, इसीलिए तुमको क्या करना है, अपने सारे मन और सारे प्राण से उसको मानने की चौकसी करना है, कोई चीज कमी ना होने। हालेलुया, आमीन। तू है ना, तूने 17 में लिखा है, तूने जो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर वचन दिया है। ऐसे पहले वो लोग क्या कहे, जो भी परमेश्वर हमको कहेगा हम करेंगे। उन्होंने वायदा किया, इस्राएलियों ने वायदा किया कि जो परमेश्वर हमको कहेगा वैसा ही हम करेंगे, उसके आदेश को मानेंगे। परमेश्वर के निज प्रजा के लोग, जो उसके प्रजा हैं, परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं, उनका हृदय से वो लोग क्या करते हैं, समर्पण करते हैं अपने आप को, कि मैं तेरे बातों को मानूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। बहुत आसान है, हाँ मैं मानूंगा, मैं चलूंगा, मैं करूंगा। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ये बात को जानना है। हम उतावली से हम बोलते हम करेंगे, लेकिन पूरे समझ से करेंगे, मैं तेरे विधियों में चलूंगा। दाऊद भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे विधियों को मुझे सिखा, ताकि मैं तेरे विधियों से, रास्ता से भटकूं ना। हालेलुया, तेरे रास्ते से ना भटकने पाऊं, तू मुझे सिखा। हालेलुया, क्या प्रार्थना किया है हम, हे परमेश्वर, मुझे तेरे विधियों को सिखा, ताकि तेरे विधियों में मैं चल सकूं। प्रतिदिन यदि हम अपने प्राण के साथ उसको, उसके चेतावनियों को क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझसे कोई गलती ना हो, हे प्रभु, है ना, ये प्रेम दिखाता है, ये वो परमेश्वर के भय को दिखाता है। आप और मैं क्या कर रहे हैं, प्रभु से विनती कर रहे हैं, मुझसे कोई चूक न होने पाए प्रभु, क्योंकि मैं तेरे प्रेम से अलग नहीं होना चाहता। हालेलुया। यदि आप और मैं उससे प्रेम रखते हैं, उसने हमको छुड़ाया है, तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो, हम उसके रास्ता को उतावले से नहीं चलेंगे, कंफर्म करेंगे। फूंक फूंक के पाँव रखना है ना, ऐसे फूंक के बोलते हैं ना, सावधानी से पाँव। यदि आप और मैं परमेश्वर यहोवा से, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो क्या कहना है, हे प्रभु, तेरे विधियों को, ये प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। उसके विधियों को, चेतावनियों को चौकसी करना है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, तूने कहा था, क्या कहा था, वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरे विधियों और आज्ञा और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा, तेरी सुना करूंगा। उसके बारे में बता रहा हूं। जब हम भटक जाते हैं, हमको लगता है कि ये जो रास्ता है सही है। कई बार ऐसे लगता है कि हाँ, शायद परमेश्वर मुझे ये रास्ते में चलने के लिए बोल रहा है, ये रास्ता क्या है, सही है। लेकिन कई बार हमारा समझ के अनुसार परमेश्वर का सही रास्ता है। उस समय सुनो, उस समय उसको सुनो, सुनने के लिए डेडिकेट रहे तुम्हारा कान। हालेलुया। जब दाऊद राजा ने पाप किया, दाऊद का एक अच्छा, वो बुराई तो किया लेकिन उसमें एक चीज अच्छाई था। क्या था, जब नातान नबी जो है आ करके उसको बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता, कि तूने क्या किया, महापाप किया, बहुत बड़ा पाप किया। जब वो बोलता है, वो डर जाता है और फिर क्या करता है, मन फिराता है। हालेलुया। यहोवा के भवन में जाकर उपवास रहता है और जब तक वो छुटकारा नहीं मिल जाता उसको, तब तक वो क्या करता है, नहीं खाता पीता, विलाप करता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहता है। हालेलुया। क्या करना बोल रहे हैं, क्या करना,
तेरी सुनूंगा करके तूने बोला है, डेडिकेट रहना सुनने। ये नहीं बढ़िया बढ़िया बातें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुतायत का धन दे, आपका बैंक बैलेंस को जीरो है उसको करोड़ बना दे, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस भरपूरी से चलने पाए, सारे दुनिया का धन तुम्हारे ही पास आ जाए, है ना? यही हम सुनने के लिए क्या करते हैं? हमारा कान जो है वो उस बात को सुनने के लिए हमारा कान अच्छा लगता है, हमारा भलाई भला। आप तुम्हारा गलती को जब बताने लग जाए, परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन से बताने लग जाए तो क्या होता है? सुनने के लिए वो कान को हम क्या, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा, इसलिए सुनने के कान वो सुन ले। हालेलुया। क्योंकि तुमने डेडिकेट किया अपने कान को, मैं सुनूंगा तेरे वचन को मानूंगा, तो तुम सुनने के लिए कमजोरी मत कर। हालेलुया। ये बात को ध्यान रखिए। तो परमेश्वर यहोवा के प्रजा को उसके वचन को सुनने के लिए हमेशा अपने कान को तैयार रखना है। हालेलुया। ध्यान रखना है कि परमेश्वर यहोवा मुझे आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सुनाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने, उसके बाद हम देखते हैं जब वो लोग इज़राइल जो है पूरे जो वायदा की हुआ जगह को क्या कर लेता है? पा लेता है ना? उसको परमेश्वर जय दे देता है। उस जगह को जहां पर उसने वायदा किया, उस जगह में जाकर बस जाते हैं। लेकिन वो लोग, उनके राजा नहीं था, अपने मन मर्जी से चलते थे। और हम उस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, उस समय उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने न्यायियों को भेजा, न्यायी ठहराया, और उनको सिखाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। सुनने के कान तुम्हारा, सुनने का कान। जब ये लोग बोलते थे, परमेश्वर के भक्त जन जा करके तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हीं को क्या करते थे वो लोग? घात करते थे, मारते थे। सुनने के कान कहाँ? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते तुम्हारे सुनने के कान सुनने। हालेलुया। मेरे प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आप उसके सुनने के कान रखिए। हालेलुया। और उसके वचन को सुनते रहे, चेतावनियों को सुनते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहता है? मैं तेरे लिए भलाई ही की योजना बनाया। हालेलुया। इसीलिए उसके वचन पर हमें कभी डाउट नहीं करना। हालेलुया। इसको सुनना है। आमीन। हालेलुया। 18 में लिखा है, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। आज तूने डेडिकेट किया अपने आप को, हाँ प्रभु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे वचन पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा, और तेरे वचन को सुनने के लिए मैं ध्यान दिया करूंगा। तो आज प्रभु भी क्या कर रहा है? उसको क्या कर रहा है? वचन दे रहा है। उस वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार बोल रहा है? अपने वचन के अनुसार। जो तूने आज डेडिकेट किया, तो अपने वचन के अनुसार परमेश्वर क्या कर रहा है? निज प्रजा धन संपत्ति तुमको माना है। आप माने हो उसको, तो वो भी आपको माना है। हालेलुया। आमीन। वो माना है। हालेलुया। और क्या कर रहा है कि तू सब आज्ञाओं को माना कर। तुमको अपना निज प्रजा और धन संपत्ति माना है। माना है का मतलब क्या है? कि तुम क्या करना है? आपको क्या करना है? मुझे क्या करना है? सब आज्ञाओं को मानना है। ये है असली प्रजा, परमेश्वर के निज प्रजा के लोग। सारे नियम को और सारे व्यवस्था को और सारे आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग कहते हैं हम सारे उसके आज्ञा और व्यवस्था को मानते? हाँ दिखाइए, परमेश्वर देख रहा है। आप आज हम देखें ना क्या बोल रहा है? यदि तुम बोले हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बोलूं। हालेलुया। तुमने हाथ खड़ा किया है। दो प्रकार का हाथ खड़ा होता है। नहीं भैया, हम तो है ना, हाथ धो लेना एक प्रकार से और हाथ खड़ा करना। ये हाथ खड़ा नहीं, ये कैसे हाथ है? आई सरेंडर यू लॉर्ड। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं, इसलिए हाथ खड़ा। ऐसे हाथ खड़ा नहीं भैया, आप जानो अपना काम, हम तो कहते, हम तो चले अपने रास्ते, ऐसा नहीं। पर आगे आकर, हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूं, जैसा तेरी इच्छा है वैसा ही पूरी हो। हालेलुया।
सब आज्ञा को माना करे। इसलिए निज प्रजा और निज धन संपत्ति परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। हालेलुया। 19 में लिखा है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। तुमको क्या करेगा? प्रतिष्ठित करेगा परमेश्वर। हालेलुया। उसके विधि और नियमों को मानेंगे तो। यहोशू के जो पुस्तक है उसमें आप देखिए, एक विधियों को तुम मानोगे तो कोई तेरे समूह ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम्हारा जय तुम्हारा है। आज हम देख रहे हैं प्रतिष्ठा परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। अपने लोगों को प्रतिष्ठा परमेश्वर देता है। तो कब देता है, किसको देता है? आप देखिए, प्रभु आपको प्रतिष्ठा देता है जब आप और मैं डेडिकेट होते हैं, अपना सम्मान उन जातियों के बीच में देता है। हालेलुया। और क्या करता है? क्या बोल रहा है? अधिक प्रशंसा और नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। आपको मुझे प्रभु प्रतिष्ठित करना है। इस्राएलियों को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या किया? उसने वायदा किया है। हालेलुया। और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात को ध्यान रखिए आप। ये जो बात है ना, जो आखिरी वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन? कि तू अपने उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। उसके वचन के अनुसार। किसके वचन? परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब तुम्हारे वचन के अनुसार नहीं, मैं ऐसा बनूंगा नहीं। उसके वचन के अनुसार तो उसका पवित्र प्रजा बना रहे। उसके वचन के अनुसार। किसके वचन? परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र प्रजा बना रहे। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन कहता है। तो वो इस्राएलियों को ये नियम दे दिया और समझा दिया है कि वो लोग ध्यान रखें। आज निज प्रजा कहता है परमेश्वर, उसको आज भी ये बातों को कह रहा है परमेश्वर। आज आप और मैं मसीह में है ना। अब कहेंगे कि हम तो इजरायली नहीं है, इजरायलियों को नियम दिया, वो दिया, ये दिया, है ना। हम तो क्या है? हम मसीह हैं, मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम नए वाचा के लोग हैं। हालेलुया। आमीन। तो वो नियम और सब बातें हमारे लिए, नियम मानना लागू नहीं है, बाकी आशीष और वरदान लागू है ना। आज देखेंगे लोग जो है भविष्यवाणी, है ना, परमेश्वर देता है भविष्यवाणी, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा भविष्यवाणी करवाता है, चुंगाई करवाता है, चिन्ह चमत्कार करवाता है, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देना है और कलीसिया को क्या करना है? मजबूत करना है, प्रभु के आने के लिए तैयार करना है। इसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे आत्मा के सामर्थ्य देता है। हालेलुया। लेकिन आज जो है भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी, अरे भैया नियम धर्म सब गया, आशीष लो, चंगाई लो, अभिषेक लो, लो 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 लो। और जब मानने की बात कहेंगे तो ये पास्टर ने बहुत टाइम ले रहा है भैया, जल्दी से घर जाना है, सुनने के लिए कहा। तो परमेश्वर के नीच प्रजा हो, तो परमेश्वर के नीच प्रजा हो। प्रभु क्या कहता है? नीच धन संपत्ति। नीच, परमेश्वर का नीच बोलने से, नीच धन संपत्ति, नीच प्रजा होने से, सुनने से। और आपको कैसा लग रहा है? मेरे आत्मा तो ऐसा आनंदित हो रहा है। हालेलुया। अंदर से नीच बोल रहा है मुझे। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको वो नीच होने का क्या करना है? कर्तव्य को भी निभाना है, उसके वचन को ध्यान से, आज्ञाओं को ध्यान से। और मैं नहीं बोल रहा हूँ पुराने नियम के सारी व्यवस्था, सारे बातों को आप मानते रहो और चलते रहो, ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन मैं ये बोला हूँ कि उसके व्यवस्था के अनुसार आपको जीना है और वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया। आज मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है। जो इजराइल देश को छुड़ाया था, वैसे ही हमको भी क्या किया? छुड़ाया है। हालेलुया। अब उसको सोचिए, है ना, जो पुराने नियम में जो इस्राएलियों को परमेश्वर छुड़ाया था, उसको सोचिए, और अब आपको कैसे छुड़ाया। वचन कहता है इफिसियों के पत्र चैप्टर 2 वर्स 11, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आप उनको देखिए, वो इस्राएल के लोग इस्राएलियों को नीच प्रजा का नीच धर्म को संपत्ति का परमेश्वर ने, लेकिन हम लोग जो अन्य जाति हैं हम लोग उसके साथ शामिल नहीं थे। उसने हमको उस समय नीच नहीं कहा। समझ, ध्यान रखना इस बात। यही बात को समझा रहा है परमेश्वर यहाँ पर वचन में। क्या समझा रहा है कि तुम नहीं थे, उस समय नहीं थे। अब देखिए आगे, इस्राएल से अलग किए हुए थे, ईश्वर रहित थे, ईश्वर नहीं था, सच्चा ईश्वर को हम नहीं जानते थे। 13 में लिखा है पर दिस इज गुड न्यूज, ये गुड न्यूज है। पर उस समय नहीं थे, लेकिन अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। लेकिन मसीह के लहू से निकट हो गए। किसके निकट? परमेश्वर के निकट हो गए। हालेलुया। अब क्योंकि वह हमारा मेल है। हालेलुया। कौन हमारा मेल है? यीशु मसीह हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। वो जो है परमेश्वर के निज प्रजा से हम अलग थे। अब क्या किया मसीह ने, यीशु मसीह ने क्या किया? भेदों को समझिए। यीशु मसीह ने उस जो दीवार था जो बांट देता था, ये लोग ये हैं, ये लोग ये हैं, अन्य जाति, ये लोग परमेश्वर के निज प्रजा है, तो उसको मसीह ने क्या किया? उस दीवार को खत्म कर। एक बार ताली बजाइए। हालेलुया। आप नहीं थे परमेश्वर के निज प्रजा, लेकिन आप, उसने उस दीवार को, यीशु मसीह ने दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया है। हालेलुया। पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। क्योंकि वह हमारा मेल, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तुम मेरे सारे व्यवस्था को मानना, सारे विधियों पर चलना, एक भी गड़बड़ होगा तो तुम मेरे प्रजा नहीं हो। अन्य जाति कभी भी परमेश्वर का प्रजा नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह आकर सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। हालेलुया। जो व्यवस्था पूरा नहीं कर सकते थे उनके लिए यीशु मसीह ने सारे परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर दिया, हर एक विधि का लेख को पूरा कर दिया। हालेलुया। कर दिया। क्या किया परमेश्वर ने? एक बना दिया, मेल करा दिया। वो निज प्रजा जो व्यवस्था पर था, जो विधियों पर था, वो निज प्रजा को परमेश्वर ने, हालेलुया, ये जो अलग किए हुए थे, जो परमेश्वर के नहीं कहलाते थे, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने उस बीच के जो दीवार था निकाल दिया। हालेलुया। ढा दिया और सारी व्यवस्था को पूरा करके इनके लिए क्या कर दिया? रास्ता बना दिया और उन दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। हालेलुया। अब जो इस्राएल है, हालेलुया, जो निज प्रजा है परमेश्वर का, वैसे ही यीशु मसीह में आप भी परमेश्वर के निज प्रजा है। हालेलुया। निज धन संपत्ति है। हालेलुया। जो ना प्रभु के ताली बजाइए। परमेश्वर के निज धन संपत्ति। आप कैसे हुए? आपका आधार क्या है? आप इसको लेकर बताइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार वादा करता है। अपने वचन के अनुसार वादा किया परमेश्वर ने आपको, उनको भी अपने वचन के अनुसार किया। मैं वचन देता हूँ, वाचा देता हूँ, और उसने वाचा को यीशु मसीह में पूरा करके आपको एक कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में आप, हम उसके वंश हैं। उस परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था अब्राहम से, अब्राहम के संतान बन गए। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के वारिस भी बन गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको बना दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये मत भूलिए, निश्चिंत मत रहिए। हालेलुया। आमीन। और आगे एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। आपको और मुझे नया मनुष्य बना दिया है ना। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है ना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नहीं होगी, सब बातें नहीं होगी।
हालेलुया। नया मनुष्य बना दिया। हम त्यागे गए थे, हम अलग किए गए थे, छुटकारा हम छूट गए थे, हम ईश्वर रहित थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमको मेल करा दिया। उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया, अपने लहू से उसने किया। हालेलुया। लहू बना के हमारे निज प्रजा होने के लिए यीशु मसीह में आना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था को उसी ने पूरा किया है। और जो व्यवस्था पर नहीं चलता वो अन्य जाति है। लेकिन जब परमेश्वर की व्यवस्था यीशु मसीह में पूरा हम विश्वास करते हैं तो हम उसके निज प्रजा हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं 16 में लिखा और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। दोनों को एक देह बनाकर, जो निज प्रजा है और जो अन्य जाति है उसको एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों का, वो लोग जो निज प्रजा है, हम लोग भी आप उसमें निज प्रजा हो गए। हम दोनों का एक आत्मा के द्वारा। किसने आत्मा? एक आत्मा। एक आत्मा कौन? एक आत्मा परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसके द्वारा क्या होती है? परमेश्वर के पास, पिता के पास हमको पहुंच होती है। हम उस एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही पिता के पास। इसलिए 19 में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के घराने के हो गए आप एक आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और 20 में लिखा है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, क्या हो? बनाए गए हो। हालेलुया। अरे किस में क्या लिखा है? जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 22 में लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पहले पत्रस 2:9 को पढ़िए, देखिए, है ना। अब हम देख लिया कि हम तो व्यवस्था में नहीं चलते थे, हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको क्या किया? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अब देखिए क्या बोल रहा है, आप नीच प्रजा हो, चुने हुए परमेश्वर के नीच प्रजा बन गए हैं इसमें यीशु मसीह। हालेलुया। है ना। तो अब क्या करना है? परमेश्वर के गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। परमेश्वर का गुण क्या है? क्या है? पवित्र है। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। पवित्र है, उसकी प्रजा को पवित्र होना है। तुम नीच प्रजा हो तो आपको पवित्र होना है। और कौन पवित्र करेगा? अब पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा। हालेलुया। जब तक आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर की सारी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप और मुझे याद नहीं है कौन सा व्यवस्था कहां पर लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। वचन में लिखा है। हालेलुया। और वो सारी व्यवस्था को देने वाला वो जानता है। हालेलुया। मुझे कैसे चलाना है। जैसे नबी का पुस्तक है, कौन सा चैप्टर है? 48 में हमने पढ़ा है कि मैं क्या करूंगा, बोला है हम अपने रास्ते में तुमको अगुवाई करें। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और मसीह के वचन से हमको सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा में हमको एक करता है परमेश्वर जो है, और आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर में क्या होते हैं? पहचाने जाते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण प्रकट होता है। हालेलुया। वो पवित्रता का गुण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। यीशु का जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर आप और मैं कुछ भी। तो आज यदि परमेश्वर कहता है मेरा नीच प्रजा कौन है? वो लोग जो नया वचन मसीह यीशु में, हालेलुया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना नीच प्रजा है। आप नीच प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर के नीच प्रजा हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो वादा किया है, क्या वादा किया है? मैं तुमको आशीष दूंगा, और दे दिया यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो
कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, स्वर्गीय आशीषों से भर दिया। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से भर दिया है यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हम परमेश्वर के नीच प्रजा हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुश होइए, आप और मैं परमेश्वर के नीच प्रजा हैं। और प्रभु क्या करता है? तुम मेरे नीच प्रजा और नीच धन संपत्ति। आप और मैं परमेश्वर के नीच धन संपत्ति हैं, इसलिए मसीह में बने रहो और उसके आत्मा में हालेलुया बढ़ते जाओ, सामर्थ्य से बढ़ते जाओ। हालेलुया। और उसके पहचान में बढ़ते जाओ और उसके गुण को प्रकट करो कि मैं परमेश्वर के नीच प्रजा हूँ। हालेलुया। प्रेम में निर्दोष, पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। मसीह के प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को। कौन प्रेम करता है? जिसमें मसीह का हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। आपने पवित्र आत्मा है, आपने पवित्र आत्मा को आया है, ग्रहण किया है, आप सारी व्यवस्था को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और आप परमेश्वर के नीच प्रजा, नीच धन संपत्ति यीशु मसीह। हालेलुया। हो सकते हैं मैं यीशु मसीह में परमेश्वर का नीच प्रजा और नीच धन संपत्ति। हालेलुया, हालेलुया। जो ऑनलाइन देखेंगे वो भाई लोग बहन लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और लिखें कि आप परमेश्वर के नीच प्रजा और नीच धन संपत्ति। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें हमेशा। हालेलुया। जोरदार प्रभु के ताले बजाकर प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सब लोग आशीषित हैं। आमीन।